मैं आपको बताना चाहता हूं, आप होली स्पिरिट की टीचिंग सुन रहे हैं इन दिनों में, और आज होली स्पिरिट की टीचिंग का 8वां भाग होगा। और जैसे ही आप होली स्पिरिट की टीचिंग सुन रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो पॉइंट आप लिखेंगे। पवित्र आत्मा क्या चाहता है? पवित्र आत्मा 3 काम चाहता है जो आपकी लाइफ में करना चाहता है अब आने वाले दिनों में। क्या चाहता है पवित्र आत्मा? पवित्र आत्मा आपके द्वारा बहना चाहता है। नंबर 1, वो आपके द्वारा बहना चाहता है। नंबर 2, पवित्र आत्मा, सीधा कह सकते हैं, वो आपको भरना चाहता है। और तीसरा, सिखाना चाहता है। मैंने इसे एक लाइन में लिया, इन तीनों बातों को। ओके, स्क्रीन पर रखेंगे कि पवित्र आत्मा आपके द्वारा बहना चाहता है और आपको भरना और सिखाने के द्वारा, मतलब वो बहना चाहता है। पवित्र आत्मा की आज एक चाहत है, क्या आप उस चाहत को पूरा करेंगे? बीते समय आप प्रचार सुन रहे हैं कि पवित्र आत्मा अपनी, अब वो लेवल आएगा, मैंने लाइव होके बताया था कि पवित्र आत्मा अब अपनी चाहत को बताना शुरू करेगा, तुम्हारे साथ शेयर करना शुरू करेगा। जो तुम मानेगा और फैसला लेगा, जैसे प्रभु की दासी ने बताया कि जो मानेगा और फैसला लेगा वो रिजल्ट को देखेगा अपनी लाइफ के ऊपर। हालेलुया। जो केवल सुनेगा और चला जाएगा, वो रिजल्ट नहीं देखता। तो पवित्र आत्मा आपके द्वारा बहना चाहता है, और बहने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा? आपको भरना पड़ेगा और आपको सिखाना चाहता है। वो आपके द्वारा बहने से पहले, मान लो आपके द्वारा बहना चाहता है, जैसे मान लो पवित्र आत्मा का बहना क्या होता है। मान लो यहां पर मैं प्रेयर कर रहा था, तो मैंने प्रेयर की, तो ये लोग ठीक कैसे हुए? मैं तो उनके पास नहीं गया, मैंने तो कोई हाथ नहीं रखा, तो क्या हुआ? कौन कर रहा था? पवित्र आत्मा बह रहा था, और उस व्यक्ति के साथ बहता है वो जो उसके से भरा हुआ है और जो उसके द्वारा सिखाया जा रहा है। पवित्र आत्मा के द्वारा जो शिक्षा पा रहा है, पवित्र आत्मा की टीचिंग पा रहा है, सिखाया जा रहा है। और मैंने और टेस्टमनी देखी है कि जब मैंने बोला कि तुम लग रहा है मैं चंगा नहीं हुआ, कई लोगों की बीमारी अभी चेक नहीं होती, तुम्हें लग रहा है मैं चंगा हुआ या नहीं, मैं आपको बताऊं, प्रभु ने बोला है, मुझे नहीं लगता मुझे दोबारा प्रेयर करने की जरूरत है। प्रभु कहता है, बेटी बेटा तू चंगी हो चुकी है, विश्वास से चेक कर अपने आप को, और क्या चाहिए आपको? क्या बिलीव कर लिया आपने? क्या आपने आमीन बोला था उस समय? क्या आपने ले लिया था उसे? तो बस छोड़ दो अब खुदा पर, काम खुदा का है, वो मैंने नहीं करना। मैं खुदा पर छोड़ के आता हूं। मुझे क्या करना है प्रभु, क्या होना है मुझे इससे, प्रभु मैं नहीं जानता, काम तेरा है और मैं तेरा हूं, यूज कर ले जैसे यूज करना चाहता हूं। हालेलुया। काम खुदा का है, महिमा खुदा के नाम को मिलनी है, और खुदा आपको छूता है और चंगा करता है। और इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि वो अपनी आत्मा को आपके अंदर उतारे, आपकी अपनी आत्मा से आपको भरे। जब वो आपके द्वारा बहना चाहता है, मतलब परमेश्वर के काम आपके द्वारा करना चाहता है। पवित्र आत्मा आपके द्वारा कुछ सुसमाचार को बहाना चाहता है, आपके द्वारा प्रार्थना को पूरे विश्व भर के लिए प्रार्थना करवाना चाहता है, आपके द्वारा भटके हुए लोगों को दोबारा चर्च में लाना चाहता है। हम देखते, जब हम बोलते बैक साइड लोग वापस आए, टच करते दिल्ली की प्रेयर में, हमेशा 2-3 हमें बैठे दिखते हैं चर्च में। कोई ऑफिस में मिलता है, मैं प्रभु से दूर हो गया था, खो गया था, वापस आ गया हूं, ऐसा माहौल मेरे सामने हुआ। कोई कह रहा है मेरा ओके भाई फॉरेन में था और वो वहां पर जाके बैक साइड हो गया था, और किसी ने उसे वचन बताया, आंटी ने उसके मन में आया ऐसे, नहीं वो भी ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਆਂਟੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਬੇਟਾ ਇਦਾਂ 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 ਇਦਾਂ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ, ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਜੋ ਬੰਦ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਫਿਰ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ जुड़ गया। हालेलुया। चर्च ਨਾਲ जुड़ गया। हालेलुया। ऐसे पवित्र आत्मा आपके द्वारा बहना चाहता है, करना चाहता है कुछ, और आपको वो उसके लिए बहने के लिए पवित्र आत्मा आपको भरेगा, और भरने के बाद आपको सिखाना शुरू करेगा, और फिर आपके द्वारा बहेगा। हालेलुया। इसे हम वचनों के द्वारा पढ़ेंगे। यूहन्ना की किताब उसका 6 की 65 आयत, यूहन्ना 6 की 65, और उसने उससे कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, जब तक किसी को पिता की ओर से
ये वरदान ना दिया जाए तब तक वह मेरे पास नहीं आ सकता। जब तक पिता की ओर से किसी को ये वरदान ना दिया जाए, यीशु ने कहा, तब तक कोई मेरे पास नहीं आ सकता। कई लोग आज पहली बार आए होंगे चर्च में, कई लोग नशा करते होंगे और उसकी फैमिली ने बताया अभी तू परेशान है, एक बार चर्च आके देख। लोगों ने बताया होगा, खुद फेसबुक यूट्यूब में देख के पोस्टर देख के आया होगा। और परमेश्वर कहता है जब तक पिता की ओर से किसी को वरदान ना दिया जाए कोई मेरे पास नहीं आ सकता। यीशु ने कहा। कई लोग यीशु का विरोध कर रहे थे, उसे सूली पर चढ़ाने के लिए सोच रहे थे, बोल रहे थे, उसकी बातों पर बिलीव नहीं कर रहे थे। और यीशु ने वहां पर बोला कि सब बिलीव नहीं कर सकते, सब विश्वास नहीं कर सकते। जब तक पिता की ओर से किसी को ये दान ना दिया जाए, वरदान ना दिया जाए, कोई मेरे पास नहीं आ सकता, मुझ पर विश्वास नहीं कर सकता। इसका मतलब मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बाइबल का वचन बोल रहा है कि तुम खुद नहीं आए चर्च में, खुदा का आत्मा अपना वरदान तुझे दे के अपनी हजूरी में लेके आया है कि तेरे जीवन को भरे और आने वाले दिनों में तेरे द्वारा बहे उसका आत्मा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आपको लेके आया है, ये योजना परमेश्वर की है। और अब आपका ये, आपको ये मेरी बात लग रही है, आपको इसे मानना है या नहीं, फैसला लेना है या नहीं, खुदा आपको लेके आया है। अब आगे आगे किसका फैसला है? आगे आपका फैसला है। वो अपने वचन के पास लेके आता है। आपको सुन के वचन को मान के लगातार चर्च आना है, या आज बस पहली दिन आके फिर से उस नशे में जाना है? आपको कुछ नहीं करना, नशा आपको नहीं छोड़ना, पाप आपको नहीं छोड़ना, आपको बस अपना जीवन यीशु को हाथों में देना है। वो खुद नशे को आपकी लाइफ से निकाल देगा यीशु के नाम। आपने टेस्टमनी सुनी जब लड़के ने बताया मैं इतना नशा करता था, रोड में, सड़क में, चिट्टा, ये वो नशा, ओवरडोज, असर होना बंद हो चुका है, मर जाना चाहिए, तड़प लग रही है, कहीं मुझे ले जाओ। जब चर्च लेके आए, ले हैंड हुआ, उसी दिन नशा खत्म। ये क्या हो गया? ये खुदावंद बहता है ऐसे, वो आपके द्वारा भी ऐसे बहना चाहता है। हालेलुया। इसीलिए पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि वो आपको फ्री करे, उन लोगों को फ्री करे जो उसके पास आए, उन्हें फ्री करें, उन्हें आजाद करें। तो जब तक परमेश्वर किसी को अपने पास ना लाए कोई उसके पास नहीं आ सकता। जब लोग बपतिस्मा लेते हैं, मैंने कहा जब तुम, अगर ये परमेश्वर ने तुझे वरदान दिया, ये तूने अपनी ओर से चॉइस नहीं किया, ये परमेश्वर का वरदान है कि आज तुम उसे ग्रहण कर रहे हो। आगे लिखा है, जब हम अगली आयत को पढ़ते हैं जिसमें यूहन्ना उसका 7 की 37 और 38, पर्व के अंत दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार के कहा, यीशु ऐसे खड़े हुए पर्व के दिन, अंतिम दिन में, और पुकार के कहा, ऐसे जैसे मैं आपको पुकार रहा हूं, कहता यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। फिर से बोल रहा हूं क्योंकि यीशु के मुंह से निकली बात है। खड़े होके बोला, यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आए और पिए। आपने नशा तो बहुत खाया पिया, पर यीशु यहां पर किस बात की बात कर रहे हैं? कहते यदि कोई प्यासा है मेरे पास आए और पिए। और आगे लिखा है, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसे पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। मैंने कहा वो बहना चाहता है पवित्र आत्मा आपके अंदर से, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। हालेलुया। जीवन का जल। मैं केवल आपके लिए ये बात नहीं करने वाला हूं कि आज आप चर्च में आए आप नशा छोड़ दोगे। मैं ऊपर की बात करने वाला आया हूं। नशा तो आप छोड़ेंगे, पर आने वाले दिनों में आप ही के अंदर से मसा बहेगा, सामर्थ बहेगी। जैसे खुदा मुझे यूज कर रहा है, आपकी गवाही को यूज करेगा, आपको यूज करेगा, और आप सेवा में आएंगे, आप चर्च में आएंगे, आप खुदा के प्यारे बेटे बन के खुदा के कामों को करने वाले होंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैंने कहा मैं केवल इतना नहीं बोल रहा हूं कि आप नशा छोड़े हो, नशा तो छोड़ोगे। मान लो मैं कपड़े वाले शोरूम में 2010 में पोछा लाता था, शीशे साफ करता था, पानी सर्व करता था लोगों को, गरीबी में था। तो मैं ये नहीं कहता कि प्रभु ने मुझे केवल गरीबी से आजाद किया, दुख से, चिंता से, उस परेशानी से आजाद किया। नहीं, आजाद तो किया और उसके बाद मुझे यहां खड़ा भी किया, मुझे मेरे बिजनेस के साथ भी ब्लेस किया। हालेलुया। तो समझ पा रहे हैं, मैं आपको कोई वो संसारिक ज्ञान नहीं बताने वाला आया हूं।
कि नशा मत किया करो, नशा करने से कैंसर हो जाता है, नशा करने से वाइफ छोड़ के चली जाती गुस्से में, नशा करने से बच्चों का बुरा हाल हो जाता है। मैं वो आपको अच्छी अच्छी बातें नहीं बताने जा रहा हूं, मैं आपके ऊपर भविष्यवाणी रिलीज कर रहा हूं। आपको ये चीजें शायद अभी ना समझ आए, पर उसका असर जरूर आपको समझ आएगा यीशु के नाम में। मैंने कहा मैं आपके ऊपर भविष्यवाणी करने के लिए आया हूं, क्योंकि बाइबल में कहा जो प्रभु का दास वचन बोलता है खुदा उस वचन को पूरा करता है। मैं आपको ये भविष्यवाणी देने आया हूं कि आप नशा तो छोड़ेंगे छोड़ेंगे, वो व्यभिचार, वो गंदे काम, वो पाप तो छोड़ेंगे छोड़ेंगे, वो नफरत, जेलसी, वो मारना कूटना, लड़ाई झगड़ा, कत्ल करने, वो तो आप छोड़ेंगे छोड़ेंगे। पर आने वाले दिनों में पवित्र आत्मा आपके अंदर से बहेगा, चंगियाई आपके द्वारा होगी, छुटकारे आपके द्वारा होंगे। आप चर्च में सेवा करेंगे, आप गिटार बजाएंगे, आप ड्रम बजाएंगे, आप वर्शिप करेंगे, आप सेवादार होंगे, आप कैमरा चलाएंगे, आपका यूट्यूब चैनल होगा, आप लोगों को सिखाने वाले होंगे, आपकी टेस्टमनी होगी, आपके बिजनेस ओपन होंगे, आप एक अमीर व्यक्ति होंगे, आप फॉरेन की बड़ी कंट्री में जाके खुदा के राज्य को बढ़ाने वाले होंगे। मैंने कहा याद करना कि पहले दिन में आया था और खुदा के दास ने ऐसा बोला था, तब तो मुझे कोई समझ नहीं आ रहा था, पर आज जब मैं यहां पर पहुंच चुका हूं मुझे वो वर्ड याद आ रहा है कि मैं पहले दिन चर्च में आया था। हो सकता है आप रेगुलर आ रहे थे, पर आज आप स्पेशल फेथ के टच के साथ आए हो कि आज जो नशे के लिए टच होगा, छुटकारे के लिए, सचमुच हाँ मैं छुटकारा पाके जाऊंगा। सचमुच मैंने कहा हाँ तुम छुटकारा पाके जाओगे, क्योंकि मुझे पता है खुदा प्रार्थना को अनसुनी नहीं करता। हमने दिन रात घुटने टेक टेक के उपवास रख रख के डेली प्रेयर में सुबह दोपहर शाम आपके लिए प्रार्थना की है। प्रभु ने लेके आना, शैतान उन्हें रोक ना पाए। जो बच्चे, जो वाइफ, उनकी जो माता रो रो के मना मना के उन्हें लेके आई खुदावन शैतान उन्हें रोक ना पाए। वो शरीर, वो नशा की तलब उन्हें रोकने ना पाए खुदावन। एक बार बस उन पर ले हैंड होने देना खुदावन। और मुझे पता है जब वो ले हैंड होगा उसके बाद वो अकेले नहीं होंगे, पवित्र आत्मा उनके साथ होगा, उनकी सहायता करने के लिए, उस नशे से, उस शैतान से, दुष्ट आत्मा से आजाद करने के लिए। चाहे आप ऑनलाइन हो, चाहे आप उनकी पिक्चर लेके उस सेशन में बैठे हो, खुदावन आपकी मन की प्रार्थना को सुन के आज उत्तर देगा यीशु नाम में। ऐसी कोई प्रार्थना नहीं है जिसको खुदा सुने ना। दानियल को खुदा ने कहा, दानियल पहले ही दिन जब तूने समझने और बुझने के लिए मन लगाया, कहते पहले ही दिन जब तूने मन लगाया, पहले ही दिन तू जब चर्च में आया और प्रचार सुन के मन लगा लिया उस प्रचार पर, पहले ही दिन जब तूने दीन होने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, रोजा रखने के लिए मन लगाया, कहते पहले ही दिन जब तूने समझने और बुझने के लिए मन लगाया, पहले ही दिन तेरी प्रार्थना सुन ली गई, पहले ही दिन तेरी प्रार्थना पर ध्यान दिया गया। हालेलुया। पहले ही दिन। ऐसी कोई प्रार्थना नहीं जो प्रभु सुने ना। वो सुनता हर प्रार्थना को, पर उत्तर अपने हिसाब से देता है। बस अड़े रहो, खड़े रहो, खुदा हिसाब किताब बराबर करके सब कुछ आपकी लाइफ में एंटर करेगा यीशु नाम। हालेलुया। और इसलिए ये वचन उसने पवित्र आत्मा के बारे में लिखा था कि जीवन के जल की नदियां उसमें से बह निकलेगी। मतलब पवित्र आत्मा उस व्यक्ति के अंदर से बह निकलेगा। इसका मतलब पवित्र आत्मा आपके द्वारा बहना चाहता है। और पवित्र आत्मा को पता है ये बहने का काम तब तक नहीं होगा जब तक ये मेरे द्वारा बरेंगे नहीं, मेरे द्वारा सिखाए नहीं जाएंगे, मेरी आवाज को नहीं प्राप्त करेंगे। और इसीलिए होली स्पिरिट टीचिंग आपको एक संडे मिस नहीं करना, एक वेडनेसडे मिस नहीं करना। मैं लाइव आ गया, ऑनलाइन आ गया, आपको मिस नहीं करना। आगे लिखा है, क्योंकि लूका 4:1 में ये उत्तर लिखा है इस बात का। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ, क्या खाली जब भरा हुआ, यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा की सिखाए जंगल में फिरता रहा। 40 दिन तक किसके सिखाए? आत्मा के सिखाए। इसलिए यीशु भरा हुआ था और आत्मा की सिखाए चलता था। यीशु भरा हुआ था और आत्मा के सिखाए चल रहा था। जैसे भी आपको भी पवित्र आत्मा रोज, किसी को आज भरेगा, अगले संडे, किसी को बुधवार, किसी को प्रेयर में, किसी को रोजे में, किसी को चंडीगढ़ में, किसी को दिल्ली में, किसी को रात को सोते वक्त, कहीं भी, किसी भी रीति से जब पवित्र आत्मा आपको भरेगा उसके बाद पवित्र आत्मा प्रतिदिन आपको सिखाना शुरू करेगा। जैसे यीशु भरा गया, आत्मा की सिखाए चला और जीवन के जल की नदियां उसमें से बहती थी। हालेलुया। पवित्र आत्मा उसके अंदर से बहता था। लंगड़े चले थे,
अंधे देखते थे, बहरे सुनते थे, मुर्दे जिलाए जाते थे, तूफान शांत हो जाता था, 5 रोटी 2 मछली से 5,000 को खिलाया जाता था, कोढ़ी शुद्ध हो जाते थे। समझ पा रहे हैं? क्योंकि पवित्र आत्मा बह रहा था। तो यीशु आत्मा से भरा हुआ लौटा और आत्मा की सिखाए, जंगल में फिरता रहा, आत्मा की सिखाए। तो इसलिए होली स्पिरिट आपको सिखाना चाहता है, कुछ बताना चाहता है, आपकी अगुवाई करना चाहता है। और सिखाने के द्वारा आपको पहले भरेगा, फिर आपको सिखाना शुरू करेगा। अगर सिखाने के टाइम आपने रिस्पॉन्स देने लगे, अब वो टाइम आएगा आप यस बोल रहे हो, आप फैसला ले रहे हो हाँ बोलने का या नहीं। बापू कह रहे प्रेयर कर रहे हो या नहीं, बाइबल पढ़, एक दिन नहीं पढ़ी तो वो 3-4 दिन, हफ्ता वेट करेगा आपके लिए कि आज कर आज कर आज कर आज कर। कि आप करते हैं या नहीं, वो वेट भी करेगा आपके लिए थोड़ा सा, पर ज्यादा मिन्नतें नहीं करेगा। अगर तुम चुप रहे तो किसी और से कहता मैं काम ले लूंगा, पर मैं तेरे द्वारा बहना पसंद करता हूं। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? मैं तेरे द्वारा बहना पसंद करूंगा, पवित्र आत्मा कहता है। तो आपको तैयार रहना है इस वचन के अनुसार कि पवित्र आत्मा आपको भरना चाहता है, आपके द्वारा बहना चाहता है और आपको सिखाना चाहता है। हालेलुया। इन तीनों बातों के लिए अपने आप को तैयार रखना। हालेलुया।